हेलो एवरीवन। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के अंदर एग्जाम के लिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट बताया गया था कि जब भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं तो एक तो बर्नौली की इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के बारे में है, बर्नौली इक्वेशन। और एक इंपॉर्टेंट केस होता है आपके लिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इन दोनों के ऊपर जनरली क्वेश्चन जब भी यूनिवर्सिटी एग्जाम आप चाहे बीएससी हो, बीटेक हो या और कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं तो बर्नौली इक्वेशन और एग्जैक्ट को ऊपर 100% क्वेश्चन रहता ही है। अब देखिए, बर्नौली इक्वेशन होती किस तरह से है। मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो dy by dx px एंड y, दैट मींस ये लीनियर में दिखती है और ये लीनियर में ही परिवर्तित हो जाती है, रेड्यूसिबल इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे प्योर जो लीनियर रहती है तो यहाँ पे qx रहती है, ये y की पावर n नहीं रहता। इस पोजीशन में जो प्योर लीनियर रहती है दैट मींस ये लेफ्टिस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इसकी मल्टीपल में y की पावर n का आ जाना, या इसकी x की लीनियर होगी, ये y की लीनियर है, x की लीनियर के लिए dx अपॉन dy, और सेम ऑर्डर में यहाँ पे x टू दी पावर n आपके पास में टर्म रहती है। तो इस तरह से इसका कंसेप्ट क्या है, बहुत सिंपल है। y की पावर n से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो और यहाँ से आपको एज्यूम्पशन लेनी है, कोई नई वेरिएबल z या t वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, तो ये लीनियर में चेंज हो जाती है। तो इसी बेस पे फर्स्ट जो y की लीनियर है उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। dy by dx है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट px है, दैट मींस यहाँ पे ये y है तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 अपॉन आपको x दिख रहा है, दैट मींस ये आपका px वैल्यू है। राइट हैंड साइड में कोई x का फंक्शन qx, दैट मींस x स्क्वायर, ये q ऑफ x है, और y की पावर n, तो यहाँ पे y की पावर 6 आपके पास में एक y वेरिएबल का एक्स्ट्रा टर्म है, दैट मींस ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्यूशन के लिए y की पावर 6 से इसको पूरी को डिवाइड कर देते हैं, तो यहां से आपके पास ये पोजीशन आ जाएगी y की पावर 6 dy by dx प्लस y इंटू x एंड y की पावर 6 एंड x स्क्वायर y की पावर 6 एंड y की पावर 6। मतलब क्या किया है आपने, डिवाइड बाय y की पावर 6 बोथ साइड। यहां से y की पावर 6 dy by dx प्लस यहां से y कट जाएगा आपके पास, तो 1 अपॉन y की पावर 5 एंड यहाँ पे x रह जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे ये पूरा फैक्टर कट जाएगा और x स्क्वायर बचता है। अब ये जो 1 अपॉन y की पावर 5 आया है इसको नई वेरिएबल में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे अपन रख देते हैं कि 1 अपॉन y की पावर 5 इज इक्वल टू, मान लीजिए t या v कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, तो यहाँ से इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो माइनस का 5 अपॉन y की पावर 6, सपोज आपने v एज्यूम किया है तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां से x के रेस्पेक्ट आपको डिफरेंशिएट करना है, तो यहां से dy बाय dx इज इक्वल टू, अगर v माना है तो dv अपॉन dx आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये 1 अपॉन 6 dy बाय dx है, तो यहां से 1 अपॉन y की पावर 6 dy बाय dx इज इक्वल टू नेगेटिव 1 अपॉन 5 और इसके मल्टीपल में आपके पास dv अपॉन dx आ जाता है। तो इसको अपन यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, ये टर्म जो है वो माइनस का 1 अपॉन 5 dv अपॉन dx हो जाएगी। 1 अपॉन 5 को आपने v माना था तो ये टर्म आपके पास प्लस का v इंटू 1 अपॉन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपकी लीनियर बन गई। अब इसको 5 माइनस 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, मल्टीप्लाई बाय माइनस 5, तो माइनस 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो v की लीनियर आपको प्योर मिलेगी, और माइनस का 5 v अपॉन x इज इक्वल टू माइनस का 5x स्क्वायर। ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की आपको मिल जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब आगे इसको अपन लीनियर के कंसेप्ट से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए आपको मिल चुका है यहाँ पे dv अपॉन dx माइनस का 5 अपॉन x इंटू v
इज इक्वल टू -5x²। अब आप अच्छे से लीनियर का सॉल्यूशन जानते हैं, तो सबसे पहले इंटीग्रल फैक्टर IF निकाला जाता है। e की पावर इंटीग्रल ऑफ px dx इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे माइनस का ये -5 तो बाहर ले लिया मैंने और 1/x dx है। लीनियर में होता क्या है, v का जो कोफिशिएंट है ये px वैल्यू है, तो यहां से -5 1/x इज इक्वल टू -5 log ऑफ x। 1/x का इंटीग्रल log x आ जाएगा, -5 को इसकी पावर ले लेंगे, तो यहां से log ऑफ x टू द पावर -5, और ये कहां पे है इंटीग्रेशन आपका e की पावर में है, तो e से log इसका रेसिप्रोकल कैंसिलेशन है, तो इज इक्वल टू IF इज इक्वल टू x टू द पावर -5, और इसको आप लिख सकते हैं 1/x टू द पावर 5। ये आपका IF वैल्यू आ गया है। अब इसका सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या है, तो देखिए अपन सॉल्यूशन फॉर्मूले की तरफ पढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल है, तो देखते हैं। सॉल्यूशन के लिए इसका क्या सॉल्यूशन, अपन v के लिए सॉल्व कर रहे थे, तो v इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू q ऑफ x dx। तो v इंटू IF का वैल्यू 1/x की पावर 5 है, IF का वैल्यू यहाँ पे भी 1/x टू द पावर 5 एंड मल्टीप्लाई में qx। तो आपके पास में qx आया हुआ था v के लिए, जब सॉल्व की तो -5x की पावर 6, तो ये माइनस का 5x टू द पावर 6 एंड dx। x टू द पावर 5 से आपने इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ पे ओनली x बचेगा, तो v अपॉन x टू द पावर 5 इज इक्वल टू माइनस का 5 और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x² अपॉन 2 मिलेगा, एंड प्लस कांस्टेंट यहाँ पे c रख सकते हो, या नेक्स्ट स्टेप में भी कांस्टेंट को आप राइट या लेफ्ट कहीं पे भी रख सकते हैं। अब v का वैल्यू, तो यहां से देखिए v क्या था आपका 1/y, तो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन v की जगह पे आपको 1/y की पावर 5 रखना है, तो 1/y की पावर 5 इंटू यहाँ पे x की पावर 5 है इज इक्वल टू माइनस का 5x² अपॉन 2 प्लस c। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ तक भी कर दोगे तो आपका सॉल्यूशन एकदम ओके है। तो इस तरह से देखिए बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, कभी x की भी बन जाती है, कभी y की भी बनती है, तो दोनों के लिए मेथड ध्यान रखिए, और ये ध्यान रहे कि इसमें जो आपके पास qx के साथ एक्स्ट्रा जो एक फंक्शन दिया हुआ होगा उससे हमेशा डिवाइड करना है, और एक नई वेरिएबल को आपको इसमें इंसर्ट करना है। प्योर लीनियर बनेगी, चाहे x की बनो चाहे y की बनो। तो इस तरह से बने रहे हमारे चैनल के ऊपर जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस देखने के लिए, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।